नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल हैशटैग एग्जाम मेट्रो में। हमने पीटी के सिलेबस को चालू किया है जीएस से और उसको चालू किया है हमने भूगोल से। भूगोल का पहला टॉपिक हमने नदियां देख लिया था, अर्थात उसका बेसिक देख लिया था। अब हम नदी तंत्रों को समझेंगे और उसको समझने में हम शुरुआत करेंगे गंगा नदी तंत्र से, गंगा रिवर सिस्टम से। दरअसल आपके जहन में क्या आता है, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से? नहीं, गंगा नदी पहली बात तो निकलती नहीं, गंगा नदी बनती है। गंगा नदी बनती है दो नदियों के संगम से। किससे? एक आपका भागीरथी और एक अलकनंदा। जब ये दो नदियां आपस में आकर के मिलती हैं देवप्रयाग में, तो ये गंगा नदी बनती है। अर्थात गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। निकलती कौन सी नदी है? भागीरथी। अब हम समझते हैं गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र को हम दो भागों में समझेंगे। एक तो पहले हम पंचप्रयागों को देखेंगे और उसके बाद के हिस्से को बाद में देखेंगे, आज ही देखेंगे। लेकिन इसलिए क्योंकि अगर एक ही साथ समझेंगे तो हौच पौच हो जाएगा। पहले हम पंचप्रयागों को समझते हैं। पंचप्रयाग कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। आपको मैं याद करवा दूंगा अभी। देखेंगे तो शुरुआत करते हैं पहले गंगोत्री नदी से। गंगोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, गोमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी नदी, और उस भागीरथी नदी में भी भिड़ंगना नदी आकर के मिलती है, जिस पर टिहरी डैम है। और ये भागीरथी निकलती है और बाद में अलकनंदा नदी इस भागीरथी नदी में आकर के मिलती है और बन जाता है देवप्रयाग, जहां पे इसका संगम होता है। दरअसल प्रयाग होता है दो नदियों का संगम। तो ये दो नदियां आकर के मिल जाती हैं, इधर से भागीरथी और उधर से आती है अलकनंदा नदी, और ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलकर बन जाती है देवप्रयाग, और ये नदी बन जाती है गंगा नदी। और इसके बाद में हम देख लेते हैं अलकनंदा नदी के प्रयागों को, क्योंकि हमने जो एक ही प्रयाग देखा है, चार प्रयाग तो अभी बचे हैं। अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ के सतोपंथ हिमनद से। बद्रीनाथ के सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। बाद में उसके बाएं किनारे में तीन नदियां करके मिलती हैं और एक नदी दाएं किनारे में आकर मिलती है। तो जो बाएं किनारे में तीन नदियां करके मिलती हैं, हम अभी देखेंगे बाएं किनारे दाएं किनारे कैसे डिसाइड करते हैं। तो जो बाएं किनारे में तीन नदियां करके मिलती हैं, उसके हिसाब से तीन प्रयाग पड़ेंगे और एक इधर पड़ेगा प्रयाग, तो चार प्रयाग हो जाएंगे। तो अलकनंदा नदी में बाएं किनारे से पहली नदी आकर के मिलती है धौली गंगा, और जब ये मिलती है अलकनंदा से तो बन जाता है विष्णु प्रयाग। उस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग, जब ये दो नदियां मिलती हैं। फिर बाएं किनारे से एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है बाएं किनारे से एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, और इसी नंदाकिनी के आधार पर इस जगह का नाम हो जाता है नंद प्रयाग। उसके बाद में एक और नदी आकर के मिलती है पिंडार नदी, इसके बाएं किनारे में अलकनंदा के, और उस जगह का नाम बन जाता है कर्ण प्रयाग। बाद में इसके दाएं किनारे पे एक नदी आकर के मिलती है जो केदारनाथ की जो है चौराबाड़ी ताल से निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी, और ये नदी दाएं किनारे पर अलकनंदा में मिलती है और इसका नाम हो जाता है इस जगह का रुद्रप्रयाग। बाद में यही अलकनंदा नदी भागीरथी से मिल जाती है और जगह पड़ती है देवप्रयाग। फिर ये निकलती है, यहाँ तक का ये सारा हिस्सा पहाड़ी इलाकों में चल रहा है सिस्टम। फिर ये ऋषिकेश से होकर के हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार में ये नदी मैदानी इलाके में प्रवेश कर जाती है। बाद में ये यूपी में प्रवेश करती है। दरअसल ये 5 राज्यों में बहती है गंगा नदी जो है। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड थोड़ा सा, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो हमने उत्तराखंड तक कैसे को समझ लिया। फिर बाद में यूपी में प्रवेश करेगी गढ़मुक्तेश्वर से। तो क्वेश्चन भी बनता है यूपी में कहां से प्रवेश करती है? यूपी में प्रवेश करती है गढ़मुक्तेश्वर से। बाद में जब ये आगे बढ़ेगी तो गंगा नदी के बाएं किनारे पे बहुत सारी नदियां मिलेगी और दाएं किनारे पे मिलेगी। कैसे डिसाइड करते हैं कि दाएं किनारा बाएं किनारा क्या है? जिस नदी का जो भी मुहाना हो, अर्थात जो नदी जिस दिशा में जाके गिरने वाली हो, उस दिशा में मुंह लेकर खड़े हो जाइए और फिर देखिए कि आपका दायां हाथ कौन सा है। बायां हाथ में जो भी होगा, अर्थात दायां हाथ जिधर होगा वो दायां हिस्सा हो जाएगा और बायां हाथ जिधर होगा वो बायां हिस्सा हो जाएगा। ये आप उस नदी के मुहाने पे खड़े होकर देखेंगे। तो गंगा नदी चूंकि इधर जाके गिरेगी अर्थात बंगाल की खाड़ी में, तो गंगा नदी के जो ऊपर का नॉर्थ का हिस्सा हो जाएगा वो बायां हो जाएगा, बायां किनारा, और नीचे का दायां किनारा। तो बाएं किनारे में जब ये आगे प्रवेश करेगी गढ़मुक्तेश्वर से, तो इसमें एक नदी बिजनौर से होते हुए कन्नौज में आकर के मिलेगी, उसका नाम है रामगंगा नदी। और वो रामगंगा नदी बाएं किनारे पर मिलने वाली यूपी में पहली नदी है। और वो रामगंगा नदी निकलती कहां से है? उत्तराखंड के ही दूधा टोली श्रेणी से, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, से निकल करके ये आकर के मिलती है आपके कन्नौज में। और इसी रामगंगा पे जिनकारगढ़ उद्यान भी है, जिनकारगढ़ नेशनल पार्क भी है। और उसके बाद में इसी इस नदी में आपके दाएं किनारे से एक नदी आकर के मिलती है यमुना नदी। यमुना नदी में खुद में एक बहुत बड़ी नदी तंत्र है, उसको भी हम समझेंगे बाद में कभी। तो यमुना नदी आकर के मिलती है प्रयागराज में, और यमुना नदी के भी कुछ मेन हम देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। तो गंगा नदी में एक नदी आकर के मिलती है हिंडन नदी, जो कि गाजियाबाद में मिलती है।
फिर गंगा नदी के नीचे वाले हिस्से से आपको 3-4 नदियां याद रखनी है जो यमुना नदी में मिलेंगी। यमुना नदी में एक और नदी आकर के मिलेगी जो जनाबाव पहाड़ी से निकलती है, जिसका नाम है चंबल नदी, जो कि इटावा में आकर के मिलेगी। उसके बाद में एक और नदी है बेतवा नदी, जो कि विंध्य पहाड़ी से निकलेगी, वो यमुना नदी में मिलेगी। उसके बाद में एक और नदी है के नदी, जो कि बांदा के भोजहा में मिलेगी यमुना नदी से, और फिर यही यमुना नदी जाकर के प्रयागराज में मिल जाएगी। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक और नदी आकर के मिलेगी बाएं किनारे पर, यूपी के ऊपर से, गोमती नदी। और ये गोमती नदी इकलौती ऐसी नदी है गंगा नदी तंत्र की सहायक में जो मैदानी इलाके से निकलती है। पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और आपके गाजीपुर में जाकर के इस गंगा नदी तंत्र में, गंगा नदी में मिल जाती है। तो और उसके बाद में एक और नदी आकर के मिलती है कर्मनासा नदी, पर हम इतना ही देखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर यूपी का बॉर्डर खत्म हो जाएगा। फिर हम बिहार को देखेंगे। बिहार के रीजन में कौन कौन सी मेन नदियां मिलती हैं? तो बिहार में कई नदियां मिलती है, बेसिकली मेन 5 नदियां मिलती है गंगा नदी में। कुछ नदियां दक्षिण से दाएं में, कुछ नदियां बाएं से। तो बाएं किनारे में सबसे पहली नदी मिलती है बिहार के छपरा में, बिहार के छपरा में, उसका नाम है शारदा नदी। तो वो घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी एक बार में नहीं बनती है, घाघरा नदी भी 2 नदियों के संगम से बनती है। नेपाल के लगभग वेस्ट साइड में एक जगह पड़ती है मिलाद हिमनद, वहां से एक नदी निकलती है काली नदी, जो बाद में भारत में हो जाती है शारदा नदी, और बाद में वही नदी मतलब बढ़ती है आगे। और जब ये नदी जो निकलती है आपके मापचाचुंग ग्लेशियर से, तिब्बत से, ये नेपाल होते हुए घाघरा नदी के तौर पे भारत में आती है। और यही घाघरा नदी आपके शारदा नदी से मिल जाती है और बाद में ये बढ़ते बढ़ते आपके छपरा में जाकर बिहार में मिलती है। इसके बाद में इस दाएं किनारे से अर्थात नीचे से बिहार के पटना में एक और नदी आकर के मिलती है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है वहां से, और अमरकंटक पहाड़ी से निकल के वो नदी जाकर के मिलती है पटना में। उस नदी का नाम है सोन नदी, और उसकी भी एक सहायक नदी है रिहंद नदी, जिस पर रिहंद बांध परियोजना भी है। आगे बढ़ेंगे तो इस पे एक और नदी आकर के मिलेगी गंडक नदी, अर्थात काली गंडक। ये जो गंडक नदी है ये नेपाल तिब्बत के जो है बाउंड्री से निकलती है, और ये जो है गंडक नदी अर्थात जिसको काली गंडक कह सकते हैं, ये जाकर के मिलती है सोनपुर में अर्थात हाजीपुर में। और इसके बाद में एक और नदी निकलती है चंपारण से, बूढ़ी गंडक, वो भी जाकर के इसी नदी में मिलती है गंगा नदी तंत्र में। और उसके बाद में एक और नदी मिलती है इसी गंगा नदी तंत्र में, इस बूढ़ी गंडक के बाद में सप्तकोशी नदी। ये नेपाल के लगभग वेस्ट साइड में एक जगह पड़ती है गोसाई धाम, वहां से ये नदी निकलती है और बिहार के भागलपुर में नदी मिलती है जाके। बिहार के भागलपुर के एग्जैक्ट है तो कुशरेला करके जगह पड़ती वहां पे। और ये जो सप्तकोशी नदी है उसको हम कोशी नदी कहते हैं। ये दिशा बदलती रहती है, इसीलिए बाढ़ आती रहती है, इसीलिए हम इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ये सप्तकोशी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनती है, जिसमें से 4 धाराएं नेपाल में, 3 धाराएं भारत में है, अरुण, सम और तम। और ये सप्तकोशी हो जाएगी। इसके बाद में बिहार तक का हिस्सा खत्म। फिर ये झारखंड से निकलती है, झारखंड में साहेबगंज के मेन इलाके से निकलती, पूरे झारखंड से नहीं, राजमहल पहाड़ियां भी वहीं पड़ती हैं, से निकलकर ये पहुंच जाती पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसमें बाएं किनारे से मिलने वाली आखिरी नदी है महानंदा नदी, जो कि निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ियों से अर्थात पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में फरक्का डैम से, जो फरक्का डैम बनाया गया है, उस फरक्का डैम के बाद में ये गंगा नदी जो है फिर से 2 भागों में टूट जाती है, वहां निकलती है। दरअसल डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये होता है सहायक नदी, अर्थात किसी एक नदी में कोई एक नदी आकर के मिल जाए, और ये हो जाता है ट्रिब्यूटरी नदी। और उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटरी नदी अर्थात वितरिका, वो एक नदी के जब 2 भाग हो जाते हैं तो उसको वितरिका कहते हैं, अर्थात जो है डिस्ट्रीब्यूटरी नदी कहते हैं। तो ये बाद में फरक्का डैम से 2 नदियों में टूट जाती है। एक नदी हो जाती है आपकी पद्मा नदी, जो उधर जाके मेघना और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, सुंदरवन का डेल्टा बनाएगी। और एक हिस्सा इनका निकल आता है हुगली नदी का, जिसको भागीरथी नदी भी कहते हैं, और उसमें छोटा नागपुर पठार से आकर के एक नदी मिलती है, उसमें छोटा नागपुर पठार से एक नदी आकर के मिलती है दामोदर नदी, और उस दामोदर की भी सहायक नदी है बराकर नदी। तो ये हमने गंगा नदी तंत्र को समझा। इसमें हमने और ये सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, और वो जो दूसरी उसका हिस्सा है पद्मा नदी, वो मेघना और ब्रह्मपुत्र से मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और सुंदरबन डेल्टा बनाएगी। हम देखते रहेंगे इसमें कौन कौन सी टर्म आ रहे हैं, उनको बाद में कभी देखेंगे। तो हमने आज क्या समझा? आज हमने समझा पंच प्रयागों को, और उसके बाद में हमने समझा गंगा नदी तंत्र को, और इसके बाद के अगले वीडियो में हम समझेंगे सिंधु नदी तंत्र को, फिर समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, फिर समझेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के तंत्र को, और फिर नदियों के चैप्टर खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।